नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गालूडी थाना क्षेत्र में बीते शाम अपराधियों ने दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। जेएलकेएम के कार्यकर्ता तारापद महतो की गोली मारकर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने रांची एटीएस के सहयोग से जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 3 युवकों को लिया हिरासत में। और जमशेदपुर का कला मंदिर बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत गालूडी थाना क्षेत्र में बीते शाम अपराधियों ने दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। NH 18 4 लेन किनारे स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर में जेएलकेएम के कार्यकर्ता तारापदो महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। NH 18 4 लेन किनारे स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के कार्यकर्ता तारापदो महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति को लेकर CSC में लोगों की भीड़ थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। एक युवक बाइक पर बैठा रहा जबकि दूसरे ने CSC के अंदर घुसकर तारापदो महतो को सामने से गोली मार दी। गोली लगते ही तारापदो महतो जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गालूडी थाना पुलिस मौके पर और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटा है। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर शव का पंचनामा करने से पुलिस को रोक दिया। परिजनों की मांग है कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। बताया जा रहा है कि मृतक तारापदो महतो उल्टा पंचायत की उप मुखिया आशा रानी महतो के पति थे और विधानसभा उपचुनाव के दौरान जेएलकेएम में शामिल हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस ने रांची एटीएस के सहयोग से जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई दिल्ली एयरपोर्ट से 2 अलग-अलग पासपोर्ट के जरिए कई देशों की यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर की गई। पुलिस टीम ने गोलमुरी थाना क्षेत्र के टोलिया डुंगरी, साक्षी, गोलमुरी और कपाली में छापेमारी के। टोलिया डुंगरी में किराए के मकान से अब्दुल गनी समेत 3 युवकों को हिरासत में लिया गया, जहां से कुछ संदिग्ध अफगानी दस्तावेज भी बरामद हुए। पूछताछ के बाद तीनों को नोटिस पर छोड़ा गया। गिरफ्तार युवक गोलमुरी का निवासी है, जो अफगानिस्तान सहित कई देशों की यात्रा कर चुका था। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। सुखबीर सिंह सर, यहाँ से अभी पुलिस किसी को पकड़ के लेके गई? हाँ जी, ले गई। काबुल का अफगानी है वो लोग। कुछ नाम वगैरह? नाम देखिए हमको उतना नहीं पता। हक है टाइटल वो लोग का। ये कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? ये देखिए इसका जो चाचा था ना, ये लोग बेसूदी कारोबार करता है। चाचा भी करता था। चाचा का तबीयत खराब हो गया तो ये जो अभी जो यंग लड़का को लेके गया, ये फिर भी 10-15 साल से है। जो बाकी जो 2 जन है वो लोग बहुत पुराना है। उन लोगों का तो वोट भी डालता लोग। राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब बना? राशन कार्ड का हम नहीं बोला, वोट डालता है। जहाँ हम डालते हैं वही बूथ में लोग भी डालता है। ये पुलिस अभी आई थी। हाँ। कितने लोगों को पकड़ के ले गई? 3 जन है। 3 आदमी को पकड़? 3 आदमी ही रहता है यहाँ पर, अलग अलग रूम में। सब एक ही परिवार का लोग, रिश्तेदारी है। हाँ, सब जेल से क्यों? उसमें कुछ महिलाएं? ये महिलाएं भी है कुछ? नहीं, महिलाएं नहीं। ये रहता है महिलाएं तो इन लोग का जो बीच में इसका एक जन का जो भाई है वो डिलीवरी कराने आई थी। वो फिर वो डिलीवरी करा के यहाँ से चल। कहाँ से आई थी? अफगानिस्तान से। जो अभी जैसे पता चला कि 2-3 लड़कों को पकड़ा है, उसमें एक लड़का भी हाल में ही अफगानिस्तान गया था। हाँ, ये लोग तो जाते रहता है। ये लोग एक जन का तो बेटा पूरा 12th पास करके गया यहाँ से। पूरा ये स्कूल में था, सब में था, पढ़ के गया यहाँ से। यहीं से पढ़ाई की? हाँ, यहीं से 12th पास करके गया एक जन का बेटा। और आपके घर पे कितने दिनों से रह रहा है? ये आपके घर पे कितने दिनों से रह रहा है? मेरा घर ये एक्चुअल में इन लोग का जो दादा लोग था ना, इन लोग का, वो भी मेरे घर में पहले रहता था। उस समय मेरा उम्र होगा 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ते थे ऐसी, है ना। फिर उसके बाद में फादर जो चाचा था, जो इन लोग का बुजुर्ग, वो मेरा फादर जब मारता था कि घर मेरा जहाँ हम रहते हैं लीक करता है, तो मेरे फादर ने क्या देखा, सही में सब लीक करता है। सर, ये लोग काम क्या करते हैं? ये लोग सूदी कारोबार, सूद का काम करते हैं। सूद का। बाकी इन लोग का कोई, मेरे विचार से अभी तक हम इन लोगों को कोई
गलत काम करते हुए नहीं देखा। ये लोग का इंटरेस्ट रहता है, इन लोग का बहुत आपका अच्छा कारोबार है इन लोग का, सूदी कारोबार का। किसी से 5%, किसी से 10% ऐसा लेता है। तो कितने कितने यहाँ पर जो है जगह है ये गोलमरी हिंदू बस्ती है। और यहाँ आपको बता दें, गम्हरिया के ऊषा मोड़ में पॉल्यूशन और सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी सामने आ रही है, जहां न्यूको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से बिना ढके ओवरलोड, स्क्रैप और असुरक्षित तरीके से मजदूरों को बैठाकर परिवहन किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मालवाहक से ओवरलोड स्थिति में बिना ढके स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था। जैसे ही कैमरा सामने आया, आनन फानन में वाहन को कंपनी परिसर में ले जाकर स्क्रैप ढकने की औपचारिकता निभाई गई और फिर वाहन को मुख्य मार्ग पर निकाल दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि स्क्रैप के ऊपर मजदूर पूरी तरह असुरक्षित तरीके से बैठे नजर आए। किसी भी प्रकार के हादसे को न्योता दे सकता है। स्थानीय पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर चालक संतोष विश्वकर्मा ने इसे किसी सुदिशा कंपनी की गाड़ी बताया और कहा कि ढकवा देते हैं। गौरतलब है कि जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह चल रहा है और आम लोगों को रोककर हेलमेट का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। प्रदूषण और सड़क सुरक्षा दोनों के प्रति यह लापरवाही जिलेवासियों के लिए खतरा बनती जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है? पूरा नाम बोलिए। ये किसका गाड़ी है? सुदिशा। आप उसके ड्राइवर हैं? तो स्क्रैप ऐसे करके कैसे ले जा रहे हैं? हाँ? क्या है? बांधना है दिन बाद, कब? अभी बांधेंगे। अरे आप घुसाए भी ऐसे ही, निकाल भी रहे ऐसे ही। काटा करके अंदर के बिल लेना, हाँ? बिल लेना है ना। कौन सी कंपनी है? ये न्यूको ऑटो। अभी कहाँ लेके जाइएगा इसको? अभी हटी जाएंगे, थोड़ा सुखाएंगे, बांधेंगे तब ना। इस पर बांधना है। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड आरक्षण को लेकर कुम्भकार समाज का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है, जहां वार्ड संख्या 6 को अनारक्षित किए जाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए समाज के लोगों ने प्रशासन सूची में संशोधन की मांग की है। आनंदास के नेतृत्व में कुंभकार समाज के लोग बगान पाड़ा में बीच सड़क पर उतरकर आए और नगर निगम के फैसले का जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वार्ड संख्या 6 में ओबीसी समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बावजूद इसे अनारक्षित किया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुम्हार एवं वैश्य समाज समुदाय के लोगों का सरनेम दास होने के कारण उन्हें गलत तरीके से अनुसूचित जाति की श्रेणी में दर्शाया गया है, जबकि पूरे झारखंड में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। कुम्भकार समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वार्ड आरक्षण सूची पर पुनः विचार कर संशोधन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सूची में बदलाव नहीं किया गया तो वे उपायुक्त कार्यालय परिसर में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सभी बंधुओं को जोहार, आपके सब्सक्राइबर्स और आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। हमारे जो आदित्यपुर नगर निगम में 35 वार्ड आते हैं और 2011 के संबंधित जाति जनगणना के हिसाब से वार्ड को आरक्षित किया जा रहा है, तो उसमें वार्ड नंबर 6 जिसमें आपका कुम्हार, तेली, वैष्णव, मंडल, कैवर, तो हर समाज के लोग हैं और मैक्सिमम 70% से भी ज़्यादा यहाँ ओबीसी समाज के लोग आते हैं। और यहाँ ओबीसी होने के बावजूद भी वार्ड को किस आधार पर जनरल किया गया, इस पर हमें घोर आपत्ति है, कुंभकार समाज को आपत्ति है। और उसके साथ साथ जो दास सरनेम लिखाते हैं कुम्हार लोग या वैष्णव समाज लोग, उनको एससी सूची में 2025 के सर्वे में सूची में डाला गया है। तो किस आधार पर वैष्णव समाज को और कुम्हार समाज को एससी सूची में डाला गया है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। हम लोग बगानपाड़ा का रोड जाम किए तमाम पब्लिक के साथ। अगर हमारा इस पर संज्ञान ना लिया जाए तो हम लोग और भी कड़ा इस पर विरोध जताएंगे और हो सके डीसी ऑफिस में जाके भी इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। कहते हैं कि हमारा जो कुम्हार समाज है वो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उसे क्या आधार पर एससी सूची में डाला गया। उसके साथ साथ वैष्णव समाज भी जो दास लिखाते हैं वो भी आपका एससी सूची में डाला गया है, जो कि वो लोग भी एससी सूची में नहीं आते हैं। कि सुधार हो, ओबीसी जो है ओबीसी हो, हाँ, और परिवर्तन चाहिए और हाँ सूची में परिवर्तन चाहिए। उसके साथ साथ जाति जनगणना सही रूप से हो और उस हिसाब से वार्ड के जो 6 नंबर वार्ड है उसको ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए, जो जनरल में डाला गया है। में आपका सबसे पहले आपका पेपर के माध्यम से ओबीसी 1 किया गया था, उसके बाद आपका तत्काल 7-8 दिन लगभग अप्रोक्स बाद जनरल में डाला गया आपका गजट के अनुसार।
तो हम लोग जाति जनगणना के हिसाब से अगर यह इलेक्शन हो रही है तो हम लोग का जो ओबीसी समाज इससे वंचित हो रहे हैं। हम लोग का जो हक है आरक्षण का उसको मारा जा रहा है। यहाँ की समाज के लोग है अपना कैसे वो अपना जो आरक्षण है उसको कैसे हक को मांगेंगे अगर एससी सूची में डाल दिया जाए। ये गड़बड़ी किसने किया हम लोग को पता नहीं। हमारे समाज के साथ ये बहुत घोर अन्याय है और इस पर परिवर्तन चाहते हैं सही रूप से। तो इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने का मैंने हम लोग कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो। अब वहीं आपको बताते चले टाटा मोटर्स में कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रबंधन और यूनियन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। यूनियन की ओर से स्पष्ट किया गया कि कंपनी समय पर ग्रेड देगी और जेओ ग्रेड के वेतन में भी समानुपाती सुधार किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है और बाहरी आलोचनाओं से कंपनी के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में ग्रेड से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जाएंगे जिसमें कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि उनका सीधा उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और वेतन विसंगतियों को दूर करना है। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि यूनियन की 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे जिसमें जोध टाटा की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी और यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि कर्मचारी हित सर्वोपरि है और इसी दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेगा। राजनगर प्रखंड का धान अधिप्राप्ति केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है। लैंपस कार्यालय में अचानक ताला जड़े जाने से धान बिक्री के लिए पहुंचे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए किसान घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना धान बेचे लौटने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना केंद्र बंद कर दिया गया जिससे उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। वहीं प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और किसान जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। डेली लैंप्स आ रहे हैं। सुबह शाम 20 तारीख से लैंप्स में ताला लगा हुआ है। कोई लैंप्स में है नहीं। डीसी साहब रोज पेपर में निकाल रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कीजिए, नया रजिस्ट्रेशन कीजिए। पुराना रजिस्ट्रेशन का धन तो लिया नहीं जा रहा है तो गरीब किसान क्या करेगा। इससे पहले तो अच्छा था जो कि जामवनी में दे रहे थे, लेट में पैसा मिलता था मगर इतना हैरानी तो नहीं होना पड़ता था। अभी जो हैरानी हो रहा है आज 20 तारीख से सोचिए आज तक डेली हम दौड़ रहे हैं सुबह शाम 2 बार। और लैंप्स में ताला डीसी साहब रोज पेपर लैंप्स में ताला लगा हुआ है। हाँ, जब भी आ रहे हैं लैंप्स में ताला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत गम्हरिया प्रखंड के आदितपुर नगर क्षेत्र स्थित इमली चौक में जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने, लापरवाह, असुरक्षित ड्राइविंग एवं यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही हिट एंड रन मामलों, गुड रिटर्न कानून एवं मोटरयान अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दी गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की मौके पर काउंसलिंग की गई तथा ऑनलाइन चालान की कार्रवाई भी की गई। जमशेदपुर से केरला समाजन मॉडल स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ग्रेजुएशन नाइट 2025 से 26 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुल 147 विद्यार्थियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की जिसमें विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय के थे। समारोह के दौरान सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं बैच स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। साथ ही विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विद्यालय के अध्यक्ष ट्रस्ट श्री के मुरलीधरन एवं प्रधानाचार्य श्रीमती नंदिनी शुक्ला ने विद्यार्थियों को संबोधित करते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की उन्हें सम्मानित किया। समारोह का समापन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ जिसे विद्यार्थियों एवं उनके कक्षा शिक्षकों ने भाग लिया एवं क्षण विशेष रूप से भावनात्मक रहा जब विद्यार्थी अपने विद्यालय को अलविदा करते हुए बचपन से जिम्मेदार युवा बनने की अपनी 14 वर्षों की यात्रा को याद कर रहे थे। हम लोग स्कूल में हर तरह का खेल कूद या जो भी आइटम्स है इसका लिए आपका अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें हमको कोई नया इन्वेंशन कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते ही है लेकिन हम लोग उन लोग में अच्छा एक इंसान बनने का जो उसको जो मदद करे उस तरह का चीज़ हम लोग इनकलकेट करते हैं बच्चों में ताकि बच्चा इधर से बाहर निकल करके अच्छा से अच्छा इंसान बने और एक अपना इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा काम करे और इंडिया को मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर बनाए। यहाँ केरला समाजम मॉडल स्कूल के जितने बच्चा निकल रहा है हम लोग चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें।
देश का भविष्य के लिए कुछ करें, उस लायक हम लोग बना करके बच्चों को बाहर निकालते हैं। सो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा जो है कि नाम रोशन करे, देश के लिए कुछ भी करते रहें, देश को आगे बढ़ाए। समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश करते हुए नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी मनोज चौधरी द्वारा सरायकला ब्लड बैंक व काशी साहू महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दोनों शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मनोज कुमार चौधरी ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इन शिविरों में मानवता की सेवा के लिए सैकड़ों युवा और स्थानीय निवासियों ने स्वेच्छा से आगे आकर अपना रक्तदान किया। शिविर में कुल 122 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिससे सरायकला ब्लड बैंक को सौंप दिया गया। और आज जो रक्तदान शिविर है ये केवल मानव सेवा नहीं है, बल्कि हम लोग का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी सड़क दुर्घटना से उनकी जान की रक्षा हो, तो हमने श्री कालूराम सेवा ट्रस्ट के तहत आज 18वां हम लोग का रक्तदान शिविर है। हम लोग पहले 700 रक्त संग्रह कर चुके हैं और आज भी काफ़ी अच्छा लोगों का, इतने बड़े पर्व के बावजूद लोग यहाँ पर आकर रक्त यहाँ पर दान कर रहे हैं और हम लोग उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक हेलमेट प्रदान कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करें। और वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोवाली थाना क्षेत्र में 4 माह की गायब बच्चा बरामद हुआ। भाजपा नेत्री के घर से बरामद हुआ बच्चा, झामुमो में कड़ी कार्रवाई का किया मांग। कोवाली थाना क्षेत्र से विगत 11 जनवरी से गायब 4 माह के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। कोवाली के भाजपा नेत्री झूमा रानी मंडल के घर से बच्चा को बरामद किया गया। इस मामले पर झामुमो के वरीय नेताओं ने जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को चोरी भी करते हैं, बेटी के बच्चा को चोरी भी करते हैं। आज विगत दिन 11/1/2026 को कोटका विधानसभा में एक बच्चा चोरी हो गया था, जिसका नाम इंद्रदेव सरदार है, 4 माह का बच्चा, और वो बरामद हुआ है। भाजपा के महिला कोवाली मंडल के अध्यक्ष उसके घर से बरामद हुआ है, जिसका नाम झूमा रानी मंडल है। इन लोग का प्रयास चल रहा है हेमंत बाबू जो सरकार चला रहे हैं उस सरकार को अस्थिर करने का, गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का। और इसी तरह रांची में भी इन लोग एक बच्चा बच्ची चोरी हुआ, अभी तक मिला नहीं है। इन लोग का एक गिरोह है। भाजपा चाह रही हेमंत बाबू को किसी तरह बदनाम कर दे और बदनाम करके सरकार को अस्थिर कर दे, लेकिन हम लोग मांग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करता है, सारे लोगों का जांच होना चाहिए। भाजपा के सारे लोगों का जांच होना चाहिए। इस तरह का गिरोह जो चला रहा है उन लोगों को जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तत्पर है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग तत्पर है और जब तक ऐसे लोग
सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। ओल्ड पुलिया स्थित रोड नंबर 1 में नेशनल लाइट कंपनी हाउस में डेकोर लाइट का विधिवत उद्घाटन किया गया। ओल्ड पुलिया स्थित रोड नंबर 1 में नेशनल लाइट्स कंपनी हाउस में डेकोर लाइट्स का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर एवं केक कटिंग कर किया गया। क्या कहना चाहते हैं मानगो वासी और डिमना रोड के लोगों को कि ये ब्रांच खुलने से क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी उनको काशीडी मोस्ट क्राउडेड एरिया में मानसरोवर लाइन में जाना होता था, जो कि मानगो चौक या साक्षी क्रॉस करके वहाँ पे जाना, और वहाँ पार्किंग की बहुत मुश्किलें थी, डिलीवरी में प्रॉब्लम थी। अब ये चीज़ अगर कपाली या मानगो या आसपास के एरिया के लोगों के लिए बिल्कुल आसानी हो गई। एनी टाइम दे कैन कम, आ सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, ईजिली हम डिलीवर कर सकते हैं, हमारी टीम आसानी से अप्रोच कर सकती है। तो मतलब कस्टमर के लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्या एड्रेस है आपका और क्या दुकान का नाम है? शॉप का नाम सेम नेशनल लाइट्स कंपनी, ओल्ड पुरुलिया रोड, मंजर काजमी चौक, और करीम सिटी कॉलेज के लिए जो टर्न है ओल्ड पुरुलिया रोड में जस्ट वहीं पर मंजर काजमी चौक। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाह आलम। आजाद नगर से जाकी नगर क्रॉस नंबर 10 में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी, किसी के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। आजाद नगर से जाकी नगर क्रॉस नंबर 10 में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी। इस घटना से किसी के हताहत की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिले पर स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाया। देखिए, सूचना यही मिली है कि कबरिया स्कूल के पीछे वाला भाग में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिस पर घर के परिजन और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है, बुझा दिया गया है। और जो बताए परिजन से अभी मिले आकर के ऑन स्पॉट, तो बताए कि जो आवश्यक है घर में रूम में बेड था या अन्य कोई सामान था जला हुआ है। बिष्टुपुर स्थित चर्च स्कूल बेल्डी प्रांगण में मेधावी छात्रों एवं खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों को सम्मानित किया गया। बिष्टुपुर स्थित चर्च स्कूल बेल्डी प्रांगण में मेधावी छात्रों एवं खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव अविनाश दास, सीनियर कोऑर्डिनेटर प्रोमिला जोसुना, नोरियन डेविड समेत अभिभावक प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्राचार्य सर मोहंती ने बताया, आज चर्च स्कूल बेल्डी में हम लोग जो अचीवर्स हैं, जो बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किए हैं एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में और अदर फील्ड्स में, उनको हम लोग आज फेलिसिटेट किए हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ये बच्चों को, खुद के लिए भी और दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है इससे। तो जितने बोर्ड के अचीवर्स हैं जो 90 एंड अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, परसेंटेज लाए हैं, और बाकी फील्ड्स में जैसे AI एंड रोबोटिक्स फील्ड में हमारे कुछ बच्चे IIT मुंबई गए थे और बहुत अच्छे स्कोर से वो लोग अचीव किए हैं अपने जीत को। 10,000 एंड अबव स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे, बच्चे थे, और उसमें 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन, 9th पोजीशन लाए हैं। तो उसमें बहुत बड़ी बात है, हमारे स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनको हम लोग आज फेलिसिटेट किए हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे भी हैं जो लोग बहुत अच्छा योगदान देते हैं सोसाइटी के लिए, उनको भी हम लोग फेलिसिटेट किए हैं। और जो नेशनल, बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमारे नेशनल टीम्स गए हैं, उनको फेलिसिटेट किए हैं। तो आज हमारा ये कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छा। वहीं आपको बता दें, हुआ आदिवासी समाज सिरका हागा किली की ओर से आगामी 18 जनवरी रविवार को जमशेदपुर के नारवा पहाड़ में पारिवारिक मिलन सवन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजकों द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करना तथा समाज के लोगों को एक साझा मंच पर लाना है। इस कार्यक्रम में कोल्हान क्षेत्र के साथ साथ उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में हो समाज के लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान हो समाज से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा ताकि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस पहल की जा सके। आदिवासी हो समाज हमारा एक बृहद समाज है। उस समाज में हमारे कई गोत्र, कई किली जो होते हैं, उनमें से हमारा जो एक सिरका किली होता है, उन्हीं किलियों को मिलाकर हम सबों ने एक समिति का गठन किया है, जो आदिवासी हो समाज हागा किली जमशेदपुर के नाम से हम लोगों ने उसको रखा है। और उसी के बैनर तले आगामी दिनांक 18/1/2026
दिनांक रविवार समय 9 बजे से 5 बजे तक हम लोगों ने जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नरवा पहाड़ जंगल के राजदवा नदी तट पर हो समाज सिरका हागा केलियों का एक पारिवारिक मिलन सा वनभोज हम लोगों ने रखा है, ताकि उसमें हम सभी जो है एक जगह एकत्रित होकर के अपने समाज के दशा दिशा को सुधार सकें और अपनी जो जितनी कुरीतियाँ हैं उनको हम बाहर करके एक अच्छी पहल करें। उसके साथ ही हम अपनी समस्याओं पर, जैसे हमारा उद्देश्य मूल रूप से कार्यक्रम को करने का है कि सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे होगा इस पर भी परिचर्चा करने के लिए हम लोगों ने इस पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी हमारे, चाहे वो झारखंड के हो चाहे उड़ीसा के हो, जो भी हमारा हागा किले जो है, जो हमारा ये गोत्र के जो हैं, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उस दिन वहाँ एक समूचे लोगों का जुटान होगा, जिस पर हम अपना जो है ना अपने विचारों को रखेंगे और आने वाले समय में जो है इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और बड़े पैमाने पर आज की इस आयोजन समिति को हम लोगों ने यहाँ बनाया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं जयपाल सिरका हूँ और उपाध्यक्ष के रूप में हमारे खत्री सिरका जी हैं और सचिव के रूप में बीनानंद सिरका जी हैं और सह सचिव के रूप में हमारे संजू सिरका जी हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में शोभन सिरका जी हैं और संगठन सचिव के रूप में बैजू सिरका जी हैं। तो हम इस प्रेस के माध्यम से सारे लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जितने भी आमंत्रित हमारे हैं वे कार्यक्रम में स्थल पर नरवा में निर्धारित समय हम लोगों ने 9 बजे रखा है, पहुंचने का कष्ट करेंगे ताकि अपनी समाज की दिशा दशा को हम सुधार सकें। नहीं, जैसे हम लोगों ने एक सहयोग के तौर पर जो है ना, सहयोग राशि एक पिकनिक जैसा होता है, एक वनभोज होता है, चूँकि संगठन में हमारा, चूँकि हम जैसे मैंने कहा कि आदिवासी संगठन मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे भीड़ में हम बहुत सारी बातों को अपनी नहीं कर सकते हैं, तो हमारा हागा किले जिसको कहते हैं एक परिवार, चाहे वो झारखंड से उड़ीसा चला गया, बंगाल चला गया या किसी भी राज्य में चला गया, तो आने वाले समय में उन तमाम लोगों को हम इकट्ठा करने का एक प्रयास कर रहे हैं ताकि अपनी जो समाज की जो दशा दिशा उनको हम सुधार सकें। इसमें कोई शुल्क नहीं है ना? नहीं, अलग से कोई शुल्क नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन तो किया है सहयोग के रूप में, क्योंकि हमारी समिति इस पर सारे तरीके से लगी हुई है। लेकिन चूँकि आज के परिवेश में जो बिना बोलते ना शुल्क को कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता कोष के, तो कोष के रूप पर एक आर्थिक सहयोग इच्छा स्वरूप उन लोगों से हम लोगों ने कहा है, उसी के आधार पर जैसे बन पड़ रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जुटान जैसे कि मैंने स्थान बताया है आपको, जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नरवा पहाड़ जंगल के राजदवा नदी के तट के निकट जो है हम लोगों ने वहाँ फिक्स किया है और आयोजन स्थल को हम लोगों ने वहीं बनाया है, ताकि जैसे कि मैंने कहा कि सामाजिक मुद्दों को बात करने के साथ मिलन के साथ जो है हमारा एक वनभोज का भी कार्यक्रम है। इसी वजह से हम लोगों ने नरवा में इस कार्यक्रम को रखा है। माने जो आएंगे सब वहाँ पहुँच जाएंगे? हाँ जी, हाँ, नरवा में आएंगे। जमशेदपुर के एक्सलराई फुटबॉल ग्राउंड में 17 और 18 जनवरी 2026 को 46वां मैक्सी फेयर आयोजित किया जाएगा। एक्सलराई जमशेदपुर के मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित आयोजन की थीम मार्केटिंग मनोरंजन रखी गई है। 2 दिवसीय मेले में रंगारंग प्रतियोगिताएं, खेल, खान पान के स्टॉल और मेला जोन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शाम को संगीत प्रेमियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 17 जनवरी को बॉलीवुड सिंगर नीरज श्रीधर और 18 जनवरी को मोहित चौहान का लाइव परफॉर्मेंस होगा। हर साल हजारों लोग इस मेले में शामिल होते हैं। मेरा नाम आदित्य केशरी है, मैं मैक्सी फेयर टीम से हूँ। 17 और 18 जनवरी को मैक्सी कंडक्ट करवा रहा है मैक्सी फेयर एक्सलराई ग्राउंड्स में। इसमें सभी के लिए कई सारे इवेंट्स हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए, जैसे कि सारेगामापा, डांस मेनिया, मास्टर शेफ। तो इसमें जमशेदपुर की आम जनता इनवाइटेड है सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको फॉर्म लिंक रजिस्ट्रेशन का चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो कि है मैक्सी फेयर
XLRI maxi_fair_XLRI पे जाके वो फॉर्म लिंक ढूंढ सकते हैं और उससे प्लीज़ रजिस्टर करिए। प्रोग्राम किस दिन है? प्रोग्राम 17 और 18 जनवरी को है, तो कौन सारे आएंगे? इवेंट 17 और 18 जनवरी को होंगे। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कौन है? हमारे XLRI के छात्रों के लिए 2 कॉन्सर्ट कराए जा रहे हैं। उसमें आ रहे हैं पहले दिन नीरज श्रीधर और दूसरे दिन मोहित चौहान। 17 और 18 जनवरी को दोनों दिन कॉन्सर्ट 7:30 बजे से शुरू है। रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ लोगों को आना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम maxi_fair_XLRI पे जाएं और वहाँ पे फॉर्म लिंक से रजिस्टर करें। सभी लोग के निःशुल्क है? निःशुल्क। एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ और सिर्फ होती है कला की पूजा, जहां हजारों कलाकार कई वर्षों से अपने कला का प्रदर्शन इस भव्य मंदिर में करते आ रहे हैं। तो आइए आज आपको कराते हैं इस भव्य मंदिर का दर्शन। सर, सबसे पहला सवाल, कला मंदिर की खासियत क्या है? लोग यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं? एक ढंग से थोड़ा हट के लोगों का जगह है, चिंतन से भी और विजुअली भी। मतलब विजुअली लेते हैं, जमशेदपुर में एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसा बिल्डिंग, एक भी ऐसा दुकान नहीं मिलेगा आपको जहाँ नेचुरल चीज़ें नेचुरल ढंग से रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि जो लोग इनको बिक्री करने के लिए हैं वो भी हमारे जैसे लोग नहीं, जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं उनके घर के लोगों को ही रखते हैं और उनको बोला गया है ये आपका जिम्मेदारी है, कैन यू डू इट। और वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये एक साइड से आपके लिए म्यूजियम है, ये अरे ऐसा चीज़ बनता है, किसी के लिए ये खरीदने का जगह है। कोई सोच सकते है इट इज अ लर्निंग सेंटर, ओ माय गॉड, इस टाइप से। यहाँ एक्चुअली क्या है, हम अगर बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से बोलें तो इट इज अ स्पेस फॉर स्टोरी टेलिंग। इसका हर जगह में स्टोरीज है, पेंटिंग है स्टोरी। तो आप बोलोगे सर उसका क्या स्टोरी है? हम ऐसे स्टोरी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे स्टोरी जो ये पेंटिंग होता कहाँ है वो स्टोरी है। ये लकड़ी का काम होता कहाँ है, करते कौन है, क्यों करते हैं, कितना रोजगार है, इससे उनका जीवन चलता है। सच में नहीं, इतना में मुखौटा कौन बनाते हैं? कहानी बोलते बोलते बोले, कोविड जब चल रहा था सारी जगह में परफॉर्मेंस बंद हो गया, शो कहीं हो नहीं रहा, इनका भी बिक्री बंद हो गया। नेचुरल है, लोग सोचा, सरकार सोचे, कोई नहीं सोचा, हम लोग सोचे, हम लोग दौड़े। ये जो गांव में बनता है चोरीदा, पीछाघर, हर जगह सारे कहला, ये भाई आप कैसे जियोगे? रोने लगा, सर किच्चू नहीं, की कोर क्यों जाए। और कलाकार जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको बहुत सा चीज मालूम नहीं रहता है, दुनिया का, बाजार का, इधर उधर पैच, मार्केट का थ्योरी मालूम नहीं। वो जानते हैं इसको कैसे अच्छा बनाना, वो जानते हैं छो नर्तक एक पहन के कैसे खुश दिली से नाचे। तो हम लोगों ने इसको क्या किए, हम लोग बोले ठीक है एक काम करते हैं, चलो इस जगह को काट देते और ऊपर से काट देते। लोगों को बोले यही मास्क है,
इसी को बांध के मास्क के रूप में रखें, स्टोरी। छऊ करते हैं, ये एक स्टोरी है। और छऊ शिल्पी अपने जीवन का ये करने के लिए कर रहे हैं। छऊ डांसर लोग आ गया, मतलब हम लोग क्या करें, तुम्हारे लिए भी कुछ रास्ता निकलेगा, क्या करेंगे सर, मतलब क्या कर सकते हो, क्यों तुम क्यों छऊ नाचते हो, बोले मन खुशी है। मन का खुशी क्यों होता है, लोग खुश होते हैं, कौन लोग, गांव के लोग, उसे खुश करके तुम्हें क्या फायदा। खुशी का वातावरण सब जगह में आता है, आगा आ जाता है। क्यों बोला, शिव पार्वती का आने का ये से शिव चतुर्दशी और ये सब है, उसी के समय से छऊ का पूरा गायन शुरू होता है हमारा। हम नाच के गाते हैं, बोलते हैं। तो शिव जी जो है ना, वो सब चीज बनाए। टिप्पोनी इज ए स्पेस जहाँ हम लोग ये ऑलवेज सोचे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो आर्टिस्टिक लोग हैं, उनको एक स्पेस मिले, खुलेआम बात करे। शायद पहली बार कोई आदमी आपसे इस टाइप से बात आज कर रहा है, जहाँ पे मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए बात कर रहा हूँ। तो समाज और बाजार का ये जो आत्मिक संबंध है, ये संबंध हर समय बहुत क्रूड नहीं भी हो सकता। इस संबंध को हम लोग बहुत प्यारा सा, बहुत कोमल सा, बट बहुत स्वप्न के रास्ता से जा सकते। एक लड़की जैसे अपना जब मैच्योर होते रहती है, अपना भविष्य के बारे में सोचते रहती है, क्या होता है कोई नहीं जानता, बट शी ड्रीम्स, नोबडी कैन स्टॉप हर। तो हमारे जैसे लोग भी हम लोग सपना देखते हैं, ना होगा दिखाई दे। 10 से 50 तक लोग आते हैं और ये दुकान कभी बंद नहीं रहती, कोई भी दिन बंद नहीं। अब अगर उस हिसाब से लोग 365 गुना एवरेज अगर 3 तो 1000 13,000 लोग, 1,500 लोग हर साल घूम के जाते हैं। और उसमें से कुछ डुप्लीकेशन होगा तो पिछला 20 साल में अब 1,000 करके पकड़ लो तो 20,000 आदमी देखे होंगे, बट जरूरत की तुलना में बहुत कम लोग जाने, क्योंकि हम आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं है। ये इन लड़कियों का जो जमा पूंजी है उसी से चलता है, और साथ में बैंक का लोन। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का 25 लाख लोन है, जो लोन इन लोगों का पूंजी का सप्लाई किए हुए हैं। शुरू में बैंक ऑफ इंडिया दिया था, फिर देना बैंक दिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग आए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। गालूडी थाना क्षेत्र में बीते शाम अपराधियों ने दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। जेएलकेएम के कार्यकर्ता तारापदो महतो की गोली मारकर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने रांची एटीएस के सहयोग से जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 3 युवकों को लिया हिरासत में। और जमशेदपुर का कला मंदिर बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।